मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 एक बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक रूटीन फ्लाइट था। 8 मार्च 2014 को प्लेन का डिपार्चर टाइम 12:41 AM लोकल टाइम था। प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट क्रू एक्सपीरियंस था और प्लेन का सेफ्टी रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब प्लेन रनवे पे टैक्सी कर रहा था और रात के आसमान में उड़ गया। पायलट्स ने अपना लास्ट रूटीन रेडियो कांटेक्ट 1:19 AM पे किया, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद 1:21 AM पे प्लेन का ट्रांसपॉन्डर जो उसकी लोकेशन, एल्टीट्यूड और स्पीड ट्रांसमिट करता है, अचानक बैंड हो गया। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 बिना किसी निशानी के गायब हो गया। जैसे जैसे मिनट्स घंटों में बदल रहे थे, फ्लाइट 370 का राज और भी गहराया होता जा रहा था। गल्फ ऑफ थाईलैंड में जहां प्लेन का लास्ट सिग्नल आया था, कई देशों की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को डिप्लॉय किया गया, लेकिन शुरुआती खोज निराशजनक रही। दिन हफ्तों में बदल गए और इन्वेस्टिगेटर्स रेडार डेटा, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और हर एक सबूत को खंगाल रहे थे। उन्हें पता चला कि अपने आखिरी कम्युनिकेशन के बाद फ्लाइट 370 अपने प्लान्ड फ्लाइट पाथ से काफी दूर निकल गया था। बीजिंग के टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट जाने की बजाय प्लेन ने वेस्ट की तरफ रुख कर लिया और घंटों तक स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर से उड़ता रहा और रिमोट सदर्न इंडियन ओशन में चला गया। इस नई जानकारी ने और भी सवालों को जन्म दिया। फ्लाइट 370 की खोज एविएशन हिस्ट्री की सबसे महंगी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड खोज बन गई। 26 से ज्यादा देशों की टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने सोफिस्टिकेटेड सोनार इक्विपमेंट, अंडर वाटर ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके लाखों स्क्वायर किलोमीटर समुद्र की तलाशी ली। महीनों की मेहनत के बाद कुछ थोड़े बहुत क्लूज मिले, कुछ डेब्री के टुकड़े जिनके फ्लाइट 370 के होने की पुष्टि हुई। इंडियन ओशन में आइलैंड्स पे किनारे आए, जो प्लेन की आखिरी लोकेशन से हजारों माइल्स दूर थी। इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद फ्लाइट 370 का ज्यादातर हिस्सा, जिसमें क्रूशल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी शामिल हैं, अभी तक लापता है। जनवरी 2017 में करीब 3 इयर्स की खोज के बाद ऑफिशियल सर्च बैंड कर दी गई, जिससे पैसेंजर्स और क्रू के परिवारों को बहुत दर्द हुआ। पाक के जवाबों के अभाव में फ्लाइट 370 के गायब होने के बारे में अनेक थ्योरी सामने आई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी कैटास्ट्रॉफिक मैकेनिकल फेलियर, जैसे सडन डिकम्प्रेशन या इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से क्रू बेहोश हो गए होंगे और प्लेन अनियंत्रित होकर समुद्र में जा गिर गया होगा। दूसरों ने यह थ्योरी दी है कि प्लेन को जानबूझकर अपने रास्ते से भटकाया गया होगा, शायद टेररिज्म के एक्ट के तौर पे या फिर पायलट सुसाइड। ये थ्योरी प्लेन के जानबूझकर अपने रूट से हटने और कम्युनिकेशन बैंड होने के बाद भी घंटों तक उड़ते रहने से सपोर्ट होती है। हालांकि ये थ्योरीज फैक्ट से ज्यादा फिक्शन लगती हैं, लेकिन ये इस एविएशन रहस्य के प्रति लोगों के आकर्षण और अटकलों को दर्शाती हैं। फ्लाइट 370 का गायब होना आज भी हमारे समय के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। ईयर्स की जांच के बावजूद हमारे पास अभी भी सबसे बेसिक सवालों के जवाब नहीं हैं। आखिर प्लेन अपने रास्ते से भटका क्यों? ये आखिर में क्रैश कहां हुआ? पैसेंजर्स और क्रू के साथ क्या हुआ? फ्लाइट 370 का गायब होना हमें अननोन की पावर और हमारी सीमाओं का स्टार्क रिमाइंडर देता है। ऑफिशियल सर्च खत्म हो चुकी है, लेकिन जवाबों की तलाश जारी है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट्स और साइंटिस्ट्स इस एविएशन रहस्य का सच जानने के लिए समर्पित हैं। जब तक ये रहस्य सुलझ नहीं जाता, फ्लाइट 370 दुनिया भर की कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और हमारे विशाल और अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेट में छुपे रहस्यों की याद दिलाता रहेगा।